की। देखिए ये जो टॉपिक है ये बार बार चर्चा में रहता है। कल की न्यूज है, कल पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। आखिर सोवर्जिनिटी संप्रभुता है क्या? इंडिया भी बार बार बोलता है, जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, बोलता है, अभी पहलगाम का हुआ, कि इंडिया की जो सोवर्जिनिटी है उसका वायलेशन किया गया है। अगर चाइना है या फिर टर्की है या कोई और देश है, अगर कुछ भी या फिर वेस्ट के जो कंट्री है वो अगर कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के खिलाफ या इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया बार बार बोलता है कि इंडिया की सोवर्जिनिटी का वायलेशन किया गया। आखिर सोवर्जिनिटी है क्या? इसको लेकर अलग अलग जो राजनीति के जो चिंतक है वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थिंकर क्या बोलते हैं, इंडिया के जो संविधान है उसमें सोवर्जिनिटी के बारे में क्या कहा गया, आज इस सब के बारे में बात करेंगे। देखिए जो सोवर्जिनिटी है इसका मीनिंग होता है यानी संप्रभुता। अगर इसको देखें, और ये क्या रहता है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये इसमें दिया है कि लीगल अथॉरिटी है, यानी कि ये कैसी है, ये है किसी भी राज्य की, किसी यहाँ राज्य का मतलब है देश, उसकी लीगल अथॉरिटी है। और लीगल अथॉरिटी कैसी है, ये है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फीयर, यानी कि जैसे इंडिया है, इंडिया के जो कानून है इंडिया के अंदर लागू होंगे। अगर कोई बाहर का देश कानूनों को लेकर कुछ ना कुछ बोलता है, जैसे इंडिया के आंतरिक मामलों में जिसको बोलते हैं ना हस्तक्षेप करता है, इंडिया के आंतरिक मामले हैं क्या, जैसे कि इंडिया का जो एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बोलता है कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। इंडिया का इंटरनल मैटर है कि वहां पर अगर आप देखेंगे संविधान का एक आर्टिकल है 355, ये क्या बोलता है, इसका काम है कि जो राज्य है राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, वहां पर उसको कानून व्यवस्था यानी कि वहां पर पीस मेंटेन करना, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल एग्रेशन है उससे बचाना सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी के लिए सरकार अलग अलग कानून बनाती है, काफ़ी एजेंसियां काम करती है, जैसे पुलिस एजेंसी और बाकी एजेंसियां काम करती है। कोई बाहरी देश किसी न किसी चीज़ को लेकर, या फिर जैसे कि कई बार आपने देखा होगा सेकुलरिज्म को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर इंडिया में कई सारे कानून बने हैं। और इसके अलावा जो संविधान में भी दिया गया है धर्मनिरपेक्षता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, इसको लेकर कोई बाहरी देश बोलता है तो ये क्या रहेगा, यानी कि इंटरनल मैटर में बोल रहा है। इंडिया का जो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ क्या है, इंडिया का जो संविधान है उसको बोलते हैं सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन, यानी कि देश का सर्वोच्च कानून। और उस कानून में क्या दिया है, ये इसकी शांति बनाए रखना इन एरिया में, धर्मनिरपेक्षता और बाकी जो चीजें दी गई हैं उनके आधार पर इंडिया पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो यानी कि इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सोवर्जिनिटी का मतलब होता है कि सुपरमेसी होती है, किसका है, लीगल अथॉरिटी होती है स्टेट की इन इंटरनल मैटर, यानी कि देश में धर्मनिरपेक्षता कैसे बनाए रखनी है, देश का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें देश की सरकार का काम होता है, यानी स्टेट का, यानी राज्य का बोला जाता है कंट्री यानी नेशन, यानी जो देश होता है उसको बोला गया है राजनीति विज्ञान में। इसके अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फीयर। अब एक्सटर्नल स्फीयर क्या आ गया, एक्सटर्नल स्फीयर ये आ गया जैसे देश के ये बाहर का ये है ये, और देश के जो एक्सटर्नल स्फीयर, इसके अलावा एक तो ये आ गया, इसके अलावा ये आ गया जैसे जो विदेशी मामले है, इंडिया को रशिया से संबंध बनाने हैं, इंडिया को अमेरिका से बनाने हैं, या इंडिया को ईरान से बनाने हैं या अफगानिस्तान से बनाने, किस देश से कैसे संबंध बनाने हैं इंडिया खुद डिसाइड करेगा। कोई बाहरी देश, कोई थर्ड कंट्री ये नहीं बोलेगा, ये नहीं डिसाइड करने वाला होता है कि इंडिया को किससे कैसे संबंध बनाने हैं, इंडिया को किस देश से तेल खरीदना है, जैसे कि रशिया से तेल खरीदा है, साथ में अमेरिका के साथ भी आर्थिक हितों में आगे बढ़ रहा है, तो ये डिसाइड करने वाले इंडिया की सरकार है, कोई दूसरा देश नहीं है इंडिया के अलावा। तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्फीयर यानी बाहरी मामलों में। तो ये क्या हो गया, सोवर्जिनिटी का मतलब होता है इंटरनल यानी देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में जो सुप्रीम अथॉरिटी जो सरकार की है वो है किसी देश की, तो वही बोला जाएगा उसकी सोवर्जिनिटी। इसको लेकर क्या रहता है, इसको लेकर जो अलग अलग विद्वान है राजनीति विज्ञान में, अलग अलग थिंकर है, उन्होंने अलग अलग बातें बोली है। ये सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट आया था ये 16वीं शताब्दी में आया था, 16th सेंचुरी में आया था। इसको लेकर जो है बोधिन करके बोला जाता, जिन बोधिन, इन्होंने, ये फ्रेंच राइटर थे, इन्होंने दिया था पहली बार, इन्होंने बोला था इसके बारे में, सोल कंपिटेंस ऑफ लॉ मेकिंग विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द स्टेट। इसने बोला था टेरिटोरियल बाउंड्री, यानी कि जैसे ये सीमा है
इसके अंदर इन्होंने यानी वहाँ आंतरिक संप्रभुता की बात की थी। क्या किया था? लॉ मेकिंग के बारे में बात की थी, यानी कानून बनाने के लिए, यानी जो उसका एरिया है उस एरिया के अंदर सुप्रीम कानून बनाने की अथॉरिटी हो। ये है जैसे देश में है, देश में कानून बने हैं कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो आप कानून का वायलेशन कर रहे हो, यानी आप गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हो, जो ट्रैफिक नियम है उसका वायलेशन कर रहे हैं और इसके लिए आपका चालान कट सकता है। तो ये क्या है? यानी कि अगर कोई भी, चाहे उसमें चाहे कोई सीएम है या डीएम है या पीएम है या फिर कोई भी व्यक्ति या आम व्यक्ति, अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो उसका चालान कट जाएगा। तो ये रहता है, यानी कि लॉ मेकिंग यहाँ पर क्या है, ये किसके पास है? ये कंप्लीट, ये है लॉ मेकिंग की जो पावर है, यानी कि लॉ मेकिंग वहाँ फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी शक्ति है या फिर कोई और व्यक्ति है जो इंटरफेयर कर रहा है, नहीं नहीं, उनका चालान कटे, हमारा नहीं कटे। अगर कोई बाहरी देश है या कोई देश के अंदर ही कोई ऐसा पावरफुल ग्रुप है, हो सकता है कोई कास्ट है, हो सकता है कोई व्यक्ति है, अगर उसमें इंटरफेयर कर रहा है तो यानी कि ये सुप्रीम पावर नहीं रहेगी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर, तो तब सोवर्जिनिटी नहीं होगी। तो ये क्या बोले? ये बोले सोल कंपिटेंस ऑफ लॉ मेकिंग विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, ये बोला गया है। ये बोर्डिन है, ये बोल रहे हैं। अगला फिर है जैसे थॉमस हॉब्स हैं, ये बोलते हैं एब्सोल्यूट एंड इनलायबल पावर ऑफ ए रूलर। ये क्या बोल रहे हैं? ये शासक की बात कर रहे हैं। हॉब्स ने लेवियाथन लिखा था, वो पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है डिटेल में। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कोई भी शासक है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, यानी कानून बनाने की, क्योंकि उस समय राजा महाराजा होते थे, किंग होते थे, तो वहां पर शासक की बात की गई है। यहाँ पर सरकारें होती थी, यहाँ सरकारों के रेफरेंस में बात की जाएगी। ये रूलर की बात करते हैं। फिर है जॉन लॉक है, ये बोलते हैं कि ये समुदाय की संप्रभुता की बात करते हैं, यानी जो समुदाय क्या चाहता है और सरकार के पास लिमिटेड पावर है। यानी यहाँ पर पावर कहाँ पर? यहाँ राजा से शिफ्ट करके बात कर रहे हैं समुदाय की, यानी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं राजा के पास, यानी गवर्नमेंट के पास, कहने का होता है गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर हो। ऐसा नहीं है कि सारे काम सरकार ही कर रही है, सरकार जो चाहे मनमर्जी में काम कर रही है, वो नहीं। यहाँ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी के पास पावर हो। अगला है, ये है रूसो, ये क्या बोल रहे हैं? जनरल विल की बात कर रहे हैं, पॉपुलर सोवर्जिनिटी की बात करते हैं। जनरल विल, सामान्य इच्छा, यानी बहुमत क्या चाहता है, सामान्य इच्छा क्या है। अगर इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो इंडिया में तो यही है ना कि लोगों ने सरकार को चुना और सरकार क्या चाहती है वही नियम कायदे बनते हैं। संविधान क्या चाहता है? जो लोग संविधान सभा में चुन के आए उन्होंने देश का संविधान बनाया कि देश क्या चाहता है। ये क्या है? कॉमन विल यानी सामान्य इच्छा, और संविधान बनाकर रख दिया कि ये सबसे ऊपर कानून है, बाकी कानून बनेंगे इसी के आधार पर बनेंगे। ये बोल रहे हैं ये रूसो। और इसी में आगे हम देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहा है, जब आप इंडिया का संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में कई जगह संप्रभुता की बात होती है। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, यानी कि संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, वहां भी आपको सोवर्जिनिटी मिलेगा। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन रिजोल्व, ये जब आप यहाँ पढ़ेंगे, रिजोल्व कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ए सोवर्जिन सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट। तो यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ भी आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में भी आपको सोवर्जिन सेकुलर स्टेट के बारे में बात आएगी, तो वहाँ भी आप सोवर्जिनिटी देखेंगे, यानी संप्रभुता प्रस्तावना में भी दी गई है। इसके अलावा आप हम आगे देखते हैं तो आगे दिखाई देता है कि आर्टिकल 51A और इसका सी पार्ट। 51A क्या है? ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान में बाद में डाले गए थे, ये थे। पर इसमें भी क्या है, इसका भी जो इसका पार्ट सी है, ये क्या बात करता है? सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की बात करता है। यहाँ भी सोवर्जिनिटी, यानी कि जो देश की जो यानी कोई भी ऐसी ताकत है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इसके खिलाफ काम करता है, तो देश आपकी भी जिम्मेदारी होती है उसका रिप्लाई करने का। इसके अलावा यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे, तो जो ओथ है जैसे कि चीफ जस्टिस की है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके अलावा जो मंत्री हैं, जो संघ के जो मंत्री है केंद्र सरकार के, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो तीसरे शेड्यूल में है, जो थर्ड शेड्यूल है, यानी संविधान में जब हम देखेंगे, मूल संविधान में 8 शेड्यूल थी, अभी ये बढ़ के 12 हो गई। तो उसमें जो अलग अलग शेड्यूल है, अलग अलग अनुसूचियां हैं,
उसमें जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, वहाँ भी हम देखेंगे सोवर्जिनिटी की बात की गई है, संप्रभुता की बात की गई है। तो यानी कि संविधान में भी अलग अलग जगह संप्रभुता की बात की गई है और संप्रभुता की रक्षा करने की बात की गई है हर जगह, कि लोगों का जिम्मेदारी है और अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की एकता, अखंडता और इसकी संप्रभुता बनाए रखे। यानी संप्रभुता यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर न कर सके, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेयर हो या फिर वो जैसे कि टेररिस्ट अटैक है, तो वो क्या होगा, देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब करने के लिए बाहरी देश ने किया। या फिर जैसे इलेक्शन में है, इलेक्शन में कैसे करेगा, इलेक्शन में फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देता है और लोगों का ध्यान एक पर्टिकुलर एंगल की तरफ, पर्टिकुलर पार्टी की तरफ मोड़ना शुरू कर देता है। वो भी सोवर्जिनिटी का वायलेशन माना जाएगा और इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा कड़े स्टांस लेती है और हर एक सरकार यानी अपने देश की रक्षा और उसकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए ऐसे स्टेप लेती है और इंडिया भी ऐसे स्टेप लेता है। अगर उसको हम यहाँ से देखते हैं तो इंडिया ने जो, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो पहलगाम में हुआ था, इंसिडेंस हुआ था, उसके रिप्लाई में, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटी कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई नहीं की गई, तो जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो बार बार इंडिया के सोवर्जिनिटी का वायलेशन कर रहे थे और सरकार की, लोगों की, सबकी जिम्मेदारी है कि इसको बचाए रखना और इंडिया के सोवर्जिनिटी को बनाए रखना। तो इसलिए सरकार ने वहाँ पर उसका रिप्लाई किया है। तो हम नहीं मानते, जीएस में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल में अगर आपसे पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको ना ऐसे करंट से, और इसको ऑप्शनल के जो पॉलिटिकल साइंस का है उसको करंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको ऐसे लिंक करके लिखेंगे ना तो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा उठेंगे। ये शॉर्ट आंसर में आपको पूछा जा सकता है।